ओम नमः शिवाय। धारा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भगवान शिव सदा ही अपनी कृपा आप और आपके परिवार पर सदा बनाए रखे। भगवान शिव जी का शुभ आशीर्वाद आपको मिलता रहे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों और सभी स्वस्थ रहें। इसी मंगल कामना के साथ आज मैं आपको भोम प्रदोष व्रत अर्थात मंगल प्रदोष व्रत की कथा सुनाती हूँ। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। प्रदोष व्रत करने वाले को त्रयोदशी के दिन दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए। शाम के समय जब सूर्यास्त में 3 घड़ी का शेष समय रह जाए तब स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर श्वेत वस्त्र धारण करके उसके बाद संध्या वंदन करने के बाद शिवजी का पूजन आरंभ करें और पूजा के स्थान को स्वच्छ जल से धोकर वहाँ पर एक मंडप बनाए। वहाँ 5 रंगों के पुष्पों से पद्म पुष्प की आकृति बनाकर कुश का आसन बिछाएं और आसन पर पूर्व अभिमुख होकर बैठें। इसके बाद भगवान महेश्वर का ध्यान करें। त्रयोदशी के दिन मंगल प्रदोष व्रत करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। आइए मंगलवार त्रयोदशी भोम प्रदोष व्रत की कथा सुनते हैं। सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत की विधि का विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूँ और गुड़ का भोजन करना चाहिए। देव प्रतिमा पर लाल रंग का फूल चढ़ाना और स्वयं भी लाल वस्त्र धारण करने चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया और मोक्ष को प्राप्त हुई। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को ना तो वह घर लीपती और ना ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफ़ी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा करें। वे साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर पहुँचे और पुकारा, है कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने जब यह पुकार सुनी तो वो बाहर आई और पूछा कि महाराज क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी सी ज़मीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी कि हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप जो भी काम कहें वह मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार परीक्षा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो पैरों के तले से धरती खिसक गई, मगर वह वचन दे चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकारकर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले नहीं थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर चली गई। साधु जब भोजन बना चुका तो उसने वृद्धा को बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। वृद्धा आंखों में आंसू भरकर कहने लगी कि अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और ना दुखाओ। लेकिन साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा दौड़ा आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को बहुत ही सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप के दर्शन दिए और हनुमान जी को
अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि उसका जीवन सफल हो गया। हे हनुमान जी, जैसे आपने उस वृद्धा के जीवन को सफल किया, ऐसे ही सबके जीवन को सफल करना और अंत में मोक्ष प्रदान करना। ओम नमः शिवाय। ओम हम हनुमते नमः।